नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 6 के मैथ्स में एक्सरसाइज 5 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं एक्सरसाइज 5। ये है एक्सरसाइज 5। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है एंड यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द नंबर 75? मीन्स क्या बोल रहा है कि 75 का जो प्राइम फैक्टर है उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 75 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो देखो कि 75 जो है 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा, यहाँ पे देखो कि 3 के टेबल में जाएगा। 3 2 जा 6, रिमेनिंग आया 1 1 एंड 5 15 हो गया। 3 5 जा 15। देन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 जा 25। देन यहाँ पे ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 1 जा 5। ऐसे ही आएगा ना। ये देखो कि ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर। अब यहाँ पे प्राइम फैक्टर में क्या क्या आया है? 3 आया है, 5 आया है एंड 5 आया है। इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? स्मॉलेस्ट 3 है। सो हमारा आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी 3। इसी तरीके से करना है। देखो कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द लीस्ट कॉमन डिविजर ऑफ द नंबर 17 एंड 18? 17 एंड 18 का लीस्ट कॉमन डिवीजर हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जब हम लोग डिवीजर निकालेंगे तो 17 का एंड 18 का जो भी डिवीजर रहेगा उसमें से कॉमन क्या आएगा? इसमें से कॉमन आएगा 1 ना। देखोगे जो है 18 का डिवीजर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिख करके चेक करते हैं। देखोगे 17 का डिवीजर क्या हो जाएगा, 1 एंड 17 के टेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद में 18 कौन कौन से टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 5 6 के टेबल में आता है, 7 8 9 के टेबल में आता है एंड 18 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे देखोगे ये तो हम लोगों ने डिवीजर लिख लिया, 17 एंड 18 का डिवीजर हो गया। अब इसमें से कॉमन कौन सा है? कॉमन है हमारे पास 1, इसके अलावा और कुछ तो है ही नहीं है। तो हमारा लीस्ट कॉमन डिवीजर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1। इसी तरीके से करना है। तो कहने का क्या मतलब है, आप लोग डायरेक्ट मत करना, पहले ये जो सॉल्व करके उसके बाद में करना। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? स्टेट ट्रू और फॉल्स। मीन्स हमको यहाँ पे ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एवरी प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ये तो भाई ट्रू है ना। ये ट्रू क्यों है? कोई भी हम लोग प्राइम नंबर देखते तो उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है एंड इटसेल्फ होता है, मतलब खुद होता है। ठीक है, ये ट्रू हो गया। नाउ नेक्स्ट सेकेंड में क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम नंबर। मीन्स क्या बोल रहा है कि 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या आता है? प्राइम नंबर ही आता है ना। तो ये आ जाएगा हमारा फॉल्स। क्यों फॉल्स आएगा? तो यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स। देखोगे कोई भी 2 प्राइम नंबर ले लो, 7 इंटू 5, ठीक है, ये प्राइम नंबर लिया। तो ये जो 35 आ गया, ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है। ठीक उसी तरीके से 2 इंटू 3 कर दो, देखोगे 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, इसका मल्टीप्लाई करने पे ये 6 आ जाता है। क्या ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये फॉल्स है ना। यहाँ पे थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या बोल रहा है? GCD इज अ डिवीजर ऑफ LCM। ये क्या है? ये है हमारा ट्रू। देखोगे LCM का जो भी डिवीजर रहेगा वो GCD होता ही होता है। उसके बाद में यहाँ पे फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है? LCM इज ग्रेटर देन द गिवन नंबर और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर बिटवीन दोज नंबर्स। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि LCM जो होता है वो जो भी नंबर रहता है उसके या तो इक्वल रहता है या तो ग्रेटर रहता है, ऐसा दिया गया है।
लेकिन आप लोगों को पता है कि एलसीएम जो है वो क्या होता है, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है ना। तो कहने का क्या मतलब है, ये आएगा हमारा ये फॉल्स। अब क्यों आया, आप लोग इसको थोड़ा सा समझो। तो देखो कि यहाँ पे लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे कम। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। सो इसलिए ये आ जाएगा फॉल्स। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। नाउ नेक्स्ट करते हैं थर्ड, एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। मीन्स हमको क्या करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड करना है और उसको एज अ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 91, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया 91। तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। ये आ गया 91। ठीक, तो देखो कि 91 सबसे पहले चेक करो 2 के टेबल में जाता है क्या, नहीं जाएगा। 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 4, 5, 6, 7 के टेबल में जाएगा ये ना। तो देखो कि 7 1 जा 7, रिमेनिंग यहाँ पे कितना आ गया, देखोगे 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 आता है। तो 2 एंड 1 21 हो गया। 7 3 जा 21 हो गया। देन यहाँ पे 13 है। तो देखो कि 13 खुद एक प्राइम नंबर है। तो ये क्या करेंगे, ये 13 से जाएगा। 13 1 जा 13। सो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। देखोगे ये लिख लिया हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में ना, 7 इंटू 13। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था ना। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 160। सो हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए करते हैं 160। इसका भी प्राइम फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे देखोगे इस तरीके से लिखेंगे 160। अब यहाँ पे ये चेक करते हैं कि कौन से टेबल से जाएगा। देखोगे 2 के टेबल से जाएगा। तो 2 8 जा 16 एंड यहाँ पे 2 0 जा 0 मीन्स 80 टाइम में जाएगा ना। यहाँ पे चेक करते हैं 80 जो है कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड यहाँ पे 2 0 जा 0 मीन्स 40 टाइम में गया। देन यहाँ पे फिर से 2 के टेबल से जाने दो। 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे 2 0 जा 0 मीन्स 2 20 जा 40 होता है। देन यहाँ पे 20 है तो ये 2 के टेबल से जाएगा। 2 1 जा 2 एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे 2 के टेबल से जाएगा तो 2 5 जा 10 होता है। देखो कि 2 5 जा 10 हो गया। देन यहाँ पे ये 5 के टेबल से जाएगा तो 5 1 जा 5। सो इसके आंसर में हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे 160 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 ना। देखो कि यही जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये यहाँ पे लिख दिया। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में क्या बोलता है 89। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। ये रहा हमारा 89। तो 89 का भी ऐसे करते हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो देखो कि 89 जो है वो कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में तो नहीं जाएगा। 3 के टेबल में जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 के टेबल में नहीं जाएगा। 5 के टेबल में नहीं जाएगा। 6 7 के टेबल में नहीं जाएगा। ये जा क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। तो ये 89 के टेबल से जाएगा। 89 1 जा 89। सो यहाँ पे इसके आंसर में लिखेंगे 89 इक्वल टू 89। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, देखो ये 89 जो है वो खुद के टेबल से ही जाएगा, मीन्स ये खुद एक प्राइम फैक्टर है, इसीलिए ये 89 1 जा 89 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है, फाइंड द जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स यहाँ पे जो भी नंबर्स दिए गए हैं उसका हमको जीसीडी फाइंड करना है। तो इसके पहले जो हम लोगों ने जीसीडी फाइंड किया वो डिवीजन मेथड से किया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, वर्टिकल लेआउट मेथड से करके देखेंगे ना। यहाँ पे देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 21 एंड 42। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में 21 एंड 42। तो इसको वर्टिकल लेआउट मेथड से इसको इस तरीके से पहले बना लेते हैं। तो देखो कि ये 21 हो गया, ये आ गया 42। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 21 एंड 42 है ये सेम नंबर से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो कि ये 21 है, यहाँ पे 42 है। ये देखो कि 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा। देखो कि 42 जो है वो 2 के टेबल से तो जा सकता है,
बट यहाँ पे 21 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो देखोगे 3 के टेबल से होगा क्या, तो यहाँ पे देखोगे 3 के टेबल से हो जाएगा 3 7 जा 21 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3 1 जा 3, रिमेनिंग आ गया यहाँ पे 1 1 एंड 2 12 हो गया। अब ये जो 12 है वो 3 4 जा 12 होता है, मीन्स क्या हो गया 14 3 जा 42 होता है ना। तो देखोगे ये आ गया। देन यहाँ पे 7 एंड 14 है, तो देखोगे 7 एंड 14 कौन से टेबल से जाएगा, 7 के टेबल से जाएगा। 7 1 जा 7 7 2 जा 14 एंड यहाँ पे 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 सेम नंबर से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, बस हमको इतना ही करना है। सो यहाँ पे लिखेंगे GCD इक्वल टू क्या आया है, ये 3 एंड 7 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये आ गया 21। सो दैट हमारा GCD क्या आ जाएगा 21। सो इसके आंसर में लिखेंगे GCD ऑफ 21 एंड 42 इज 21, ये आएगा हमारा आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, हम लोग वर्टिकल लेआउट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है 17 एंड 9 ना। सो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं 17 एंड 9। तो सबसे पहले देखोगे हम लोग इसको डिवीजर मेथड से करते हैं, डिवीजर्स ऑफ 17। 17 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा 17 टाइम में ना, और किसी टेबल में तो आता नहीं है। देन यहाँ पे डिवीजर्स ऑफ 9, 9 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है एंड यहाँ पे 9 के टेबल में आता है, इतने टेबल में आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉमन डिवीजर्स ऑफ 17 एंड 9। कॉमन क्या है, देखोगे 1 1 कॉमन है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट तो यही है, 1 ही है ना, क्योंकि एक ही है। यहाँ पे लिखेंगे GCD ऑफ 17 एंड 9 इक्वल टू 1, मीन्स इसका GCD कितना आ गया, 1 आ गया। सो इसके आंसर में लिखोगे GCD of 17 and 9 is 1। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, हम लोग डिवीजर मेथड से करेंगे तो भी आएगा, और जो फर्स्ट वाला हम लोगों ने किया वर्टिकल लेआउट मेथड से तो भी आएगा ना। यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 120 180 एंड 240। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं 120 180 एंड 240। तो यहाँ पे देखोगे हमारे लिए ये वर्टिकल लेआउट मेथड इसके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब क्यों इजी हो जाएगा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखोगे जब डिवीजर मेथड से इसको करोगे तो 120 का टेबल लिखना पड़ेगा, 180 का टेबल लिखना पड़ेगा, 240 का टेबल लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं वर्टिकल लेआउट मेथड से फटाक से निकाल लेते हैं 120 180 240। अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3 के तीनों हैं 3 के तीनों सेम नंबर से डिवाइड होने चाहिए। तो देखोगे 2 के टेबल से जाने दो तो ये 3 के तीनों को ना, तो 2 6 जा 12 एंड 0 हो गया, मीन्स 2 60 जा 120 होता है। अब यहाँ पे 2 को 90 टाइम में करेंगे तो 180 हो जाएगा। देखोगे 2 9 जा 18 एंड 0 आ गया। देन यहाँ पे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे 0, मीन्स 2 को 120 टाइम करेंगे तो 240 होता है। ठीक, अब यहाँ पे 60 है 90 है एंड 120 है, तो देखोगे ये भी तो 2 के टेबल से जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 60 है तो ये 30 टाइम में चले जाएगा ना, देखोगे 2 इंटू 30 करोगे तो 60 आता है। देन यहाँ पे 2 4 जा 8, रिमेनिंग आया 1 1 एंड 0 10, 2 5 जा यहाँ पे आ गया 10, मीन्स 2 को 45 टाइम करेंगे तो 90 आता है एंड यहाँ पे हो जाएगा 2 6 जा 12 एंड 0। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखोगे 30 45 एंड 60 ये जो है 2 के टेबल में जाएगा क्या, देखोगे 30 तो जाएगा 60 जाएगा बट 45 नहीं जाएगा, तो हमको सेम चाहिए, मीन्स 3 के तीनों सेम नंबर से डिवाइड होना चाहिए। देन यहाँ पे 3 के टेबल से करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 0,
एंड ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 0 एंड 45 से डिवाइड करो इसको, तो देखोगे 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे रिमेनिंग आया 1 1 एंड 5 15। तो ये कितने टाइम में ले जाएगा? 15 टाइम में। मींस 3 को 15 टाइम करेंगे तो 45 आता है ना। यहाँ पे क्या आ गया? 10 15 एंड यहाँ पे 20। देखोगे 2 के टेबल से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 के तीनों जाना चाहिए ना, तो नहीं जाएगा। 3 के टेबल से 3 के तीनों जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। 5 के टेबल से जाएगा क्या? जाएगा। 5 2 जा 10 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। और कुछ जाएगा क्या? देखोगे और कुछ नहीं जा रहा है ना, तो यही हमारा आ जाएगा जीसीडी। सो यहाँ पे लिखेंगे जीसीडी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ना सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। सो हमारा जीसीडी कितना आ जाएगा? जीसीडी आ गया हमारा 60। सो इसके आंसर में लिखेंगे जीसीडी ऑफ 120 180 एंड 240 इज कितना आ गया? 60। ये आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग इसको वर्टिकल लेआउट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स हमको यहाँ पे नंबर्स दिए गए हैं, उसका हमको एलसीएम फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 11 एंड 16। अब 11 एंड 16 का एलसीएम फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे देखोगे मल्टीपल्स लिख करके भी कर सकते हैं एंड वर्टिकल लेआउट मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 11 एंड यहाँ पे 16। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखो कि ये 11 खुद एक प्राइम नंबर है, मीन्स ये तो 11 के टेबल से जाएगा। 16 जो है वो 2 के टेबल से जाएगा क्या? जाएगा। 2 8 जा 16। यहाँ पे देखोगे 11 नहीं जाएगा तो वैसे का वैसे रहने दो। देन यहाँ पे 2 के टेबल से जाएगा तो 2 4 जा 8, यहाँ पे वैसे का वैसे आ जाएगा। देन 2 के टेबल से जाएगा 2 2 जा 4, 11 नहीं जा रहा तो वैसे का वैसे रहेगा। देन यहाँ पे 2 के टेबल से जाएगा तो ये 1 टाइम हो गया। देन यहाँ पे 11 वैसे का वैसे रहेगा। ये आप देखोगे 11 के टेबल में जाएगा तो 11 1 जा 11 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 11 एंड 16 इक्वल टू, सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। 16 में 11 का मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 11 कर दिया तो ये हो जाएगा 16 1 जा 16 क्रॉस साइन 1 6 जा 6 1 1 जा 1, यहाँ पे आ जाएगा 176। ये आ गया हमारा 176। सो ये क्या आ गया? इसके आंसर में लिखेंगे एलसीएम ऑफ 11 एंड 16 इज 176। इसी तरीके से आएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है? 7 एंड 49। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं 7 49। इसको भी वर्टिकल लेआउट मेथड से करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 7 एंड ये रहा हमारा 49। देखो कि 7 एंड 49 कौन से टेबल से जाएगा? 2 के टेबल से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 3 के टेबल से नहीं जाएगा। 5 के टेबल से नहीं जाएगा। ये जाएगा 7 के टेबल से। 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे 7 7 जा 49। यहाँ पे देखो कि ये तो 1 आ गया। यहाँ पे ये जो 7 है तो ये 7 के टेबल से जाएगा। 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 7 एंड 49 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 7, 7 7 जो कितना हो जाएगा? 49। सो इसके आंसर में क्या आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 7 एंड 49 इज कितना आ गया? 49। यही आएगा हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 16 48 एंड 6। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं
क्या दिया गया है 16, 48 एंड 6। इसको भी वर्टिकल लेआउट मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे लिखते हैं 16, 48 एंड 6। तो देखोगे सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 16, 48 एंड 6। सबसे पहले देखोगे 2 के टेबल में जाएगा क्या? यस जाएगा। 2 8 जा 16, यहाँ पे देखोगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 मीन्स 24 टाइम में गया। यहाँ पे 2 3 जा 6 हो गया। देन यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 8 है, 24 है एंड 3 है ना। तो तीन के तीनों तो नहीं जाएगा, अब एक एक का करते हैं। तो सबसे पहले देखोगे 2 के टेबल में कौन सा जाएगा? देखोगे 2 4 जा 8 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 3 नहीं जाएगा, तो वैसे का वैसे रहने दो। अब यहाँ पे चेक करते हैं, देखोगे ये भी 2 के टेबल से जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड यहाँ पे 3 वैसे का वैसे रहेगा। देन यहाँ पे ये 2 के टेबल से जाने दो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 3 वैसे का वैसे रहने दो। अब ये देखोगे 1 है, 3 है एंड 3 है, ये 3 के टेबल से जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे 1 आ गया। सो यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 16, 48 एंड 6 इक्वल टू क्या है? इसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ना। तो इसका अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखोगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48 आता है। सो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 48 होगा। सो इसके आंसर में लिखेंगे LCM of 16, 48 and 6 is 48। यही आएगा हमारा आंसर। तो कहने का क्या मतलब है, इसको हम लोग वर्टिकल लेआउट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। फ्रेंड्स आगे हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके जो नेक्स्ट सम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक्सरसाइज 5 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।